स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। नानी बहू, इतनी रात को तू कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं माँ। अरे, लेकिन तूने दरवाजा किस लिए खोला था? कहीं जा ही रही होगी ना? दरवाजा में खराबी है बा। वो एक बार बंद कर देते तो खुलने में बहुत मुश्किल होती है, तो वो ही मैं देख रही थी बा। सारू, फिर तो मैं एकदम सही वक्त पे आ गई। कहीं ये दरवाजा बंद होकर खुलने का नाम न लेता तो मैं घर के बाहर ही रह जाती। बा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आप ही का तो घर है, आप घर से बाहर कैसे रहेंगी? हाँ, जानती हूँ। नानी बहू, ये चंपा बहन है, मेरी यात्रा की सहेली। ओह, जय श्री कृष्ण चंपा बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात तो हमें बिना बताए यहाँ तक आ गई। आपने यात्रा के दौरान और बा को यहाँ तक छोड़ने का कष्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए ना आप। नहीं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बा, जाऊं छू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आना फिर बाद में। बा, मैं आपका सामान आपके कमरे में रख के आती हूँ। ठीक है। बा, माँ, मैंने तो सोचा कि कानों में आवाज पड़ रही है आपकी। मैं फिर सोचा कि भाई बा कैसे हो सकती है, आती तो वो खबर दी होती। लेकिन हेतल मुझसे 2 कदम आगे निकली बा। इसने बोला नहीं, बा ही है। गोपी दिख रहा, जा बेटा, सबको जाकर बुला कर ला, उनसे कह बा आ गई है। अरे नहीं, रात बहुत हो गई, सबको सोने दो। बा, अब मैं आपको कैसे बताऊं, सब ने आपको कितना याद किया है। सब थे, बस आप ही नहीं थी। घर कितना सूना सूना लग रहा था आपके बगैर। लेकिन अब जब सबको पता चलेगा ना कि बा आ गई है, तो सब खुश हो जाएंगे। सच। जाओ, सबको जाकर जगा कराओ। जा। जी काकी। बा, आऊ कराए, आपने आने की खबर भी नहीं दी। हाँ, नहीं दी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वो देना चाहती थी। अरे बोल ना चिराग। सरप्राइज। हाँ। सरप्राइज। वाह, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने बहुत दिन लगा दिए, अब हम देखते हैं कि आप हमें छोड़कर कैसे जाती हैं। लगी सर? हाँ, लगी। सोने के लिए अभी बत्ती बुझाई थी, शोर मच गया। ए देवकी, सबको छोड़ के कहाँ चली गई थी तू? अकेले अकेले सैर सपाटे करते रही हूँ। ठीक करना पड़ेगा तुझे। इधर आ, इधर आ। अरे ठीक तो मैं तुझे करूंगी। घर में कदम रखा नहीं तो मस्करी शुरू। खुश रहो बेटा।
अब तो तू जल्दी पराई होने वाली है। सच बोलो बेटा, मेरा तो आश्रम में खूब मन लग गया था। दिन भर सत्संग, आनंद ही आनंद। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद मैं अपनी आंखों से अपनी पोत्री का लगन होते देखूं। वो भी इस घर की पहली डिग्री का लगन। कैसे रुक सकती थी? और वैसे भी इसके लगन की तैयारी तो मैंने इसके जन्म के बाद ही शुरू कर दी थी। इसकी शादी तो ऐसी होगी कि सबके मुंह पर एक ही बात होगी कि जैसा लगन देवकी की पुत्री का हुआ है वैसा आज तक कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, वो किंजल बहन की शादी के बारे में मैं सोच सोच के बहुत एक्साइटेड हूँ। और अब तो बा भी आ गई है तो शादी की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। बहुत मजा आएगा। क्या बात है, अच्छा सोच लेती हो तुम। माँ, अब आप आराम कर लो, थक कर आई हो सफर से आप। मैं कमरे तक छोड़ देता हूँ। माँ जी, मैंने घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद करके उन्हें ताला लगा दिया है। माँ जी, काफी रात हो गई है। अब मुझे कल सुबह ही इलेश जी के घर जाना होगा। इतनी देर रात में मैं नहीं जा सकती हूँ। गोपी वो काफी रात हो चुकी है, तुम भी सोने चले जाओ। मुझे तो नींद नहीं आएगी जब तक इलेश जी और उनके घर वालों को सच्चाई नहीं बता देती। मुझे नींद नहीं आएगी, मैं नहीं सो पाऊंगी। किसी को अंधेरे में रखकर मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं तो अभी जाना चाहती थी इलेश जी के घर, लेकिन बा जो आ गई। तुम जाओ गोपी बहू, सो जाओ। जाओ ना गोपी बहू। किंजल और उस उमंग की सच्चाई
तुम किसी को नहीं बताओगे, समझी गया? जी। खास करके बा को कतई नहीं। अब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बा को मैंने देखा, उनकी तबीयत काफी वो काफी कमजोर नजर आ रही है। इसलिए कल इलेश जी और उनके घर वालों को मैं सारी सच्चाई बता दूंगी किंजल के बारे में। उसके बाद ही मैं तय करूंगी कि बा को कितना और क्या सच बताना है। समझी गया? जाओ सोने जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब कुछ कागड़ी और गोपी दोनों को पता है और कागड़ी इसे अपने तरीके से ठीक करना चाहती है। नो, डफोल, इतनी रात को फोन लगाने से पहले घड़ी तो देख लिया कर। अगर तेरे पापा जाग जाएंगे तो बची थई गयो। सॉरी मम्मी, लेकिन आपने ही तो कहा है ना कि हर ताजी खबर मुझे जल्दी सुना। वैसे भी ये खबर तो इतनी बड़ी है, इतनी भारी है कि मुझसे तो हजम ही नहीं हो रही और मुझे मेरा हाजमा खराब नहीं करना है। अच्छा जल्दी सुनिए। गोपी और कागड़ी को किंजल के बारे में सब कुछ पता है कि वो उमंग के बच्चे की माँ बनने वाली है और कल सवेरे सवेरे कागड़ी मेहता लोगों के घर जाके उन्हें साफ साफ सब कुछ बताने वाली है ताकि आगे चल के उस पे कोई उंगली ना उठाए। हाय हाय, ये तो एकदम गजब की खबर है। इसे सुनने के बाद तो आंखों थी निंदरज पुर। कुछ सोचना तो पड़ेगा क्योंकि ये खबर तो हमारी कलाकारी से एकदम विपरीत है। हमारा चिट वाला प्लान इस धवल की वजह से पूरी तरह चौपट हो गया। नहीं तो किंजल और उमंग की सच्चाई उसी दिन सबके सामने आ जाती। लेकिन तू फिक्र मत कर, इस बार कुछ ऐसी कलाकारी करूंगी जिससे उस काकड़ी की नाक सबके सामने कट जाए। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। बा तुम्हारी चाय। आज कितने दिनों बाद तेरे हाथ की चाय पी रही हूँ। बा, जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। ये देखिए, ये है आपकी पाठ की पुस्तक, मैंने आपके लिए संभाल के रखी थी। और वाह, ये देखिए, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी पर चढ़ाए हुए फूल में से एक फूल मैंने आपके लिए संभाल के रखा था। कितना ख्याल रखती है तू अपने बा का। मने लगा कि आप पुस्तक तो मैं घर पर ही छोड़ आई और दिवाली के साफ सफाई के बाद तो अब वो मिलने वाली नहीं। लेकिन मुझे सोचना चाहिए था, मेरे गोपी बहू के होते हुए मेरा कुछ भी कैसे खो सकता है। वाह, आप आराम कीजिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनवाया है, अभी भिजवाती हूँ। धुआं भी बेटा।
आपकी यात्रा कैसी रही? सब अच्छा रहा ना? हाँ बेटा, द्वारका जी गए, सोमनाथ, फिर अम्बे माँ के मंदिर, खूब आनंद हुआ। अरे आने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब ठंडी का मौसम शुरू हो गया ना, तबीयत खराब हो जाती तो वहाँ कौन संभालता मुझे, इसीलिए चली आई। बा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप तो अपने ठाकुर जी के दर्शन में इतने व्यस्त हो गए कि आपने एक बार भी अपनी गोपी को याद नहीं किया। अरे पगली, तू मुझसे दूर ही कहाँ थी? जब भी ठाकुर जी के दर्शन करती, उनमें मुझे तेरा चेहरा भी दिखता था, एकदम भोला भाला सच्चा चेहरा। बा, बा, ये लीजिए, मम्मी जी ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। वैसे तो मम्मी जी आपके लिए क्या क्या रखने वाली थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आज बा के लिए कोई नाश्ता जाएगा तो वो दूध और दलिया ही होगा। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। बेटा, ये पोटली मुझे दे देना। जी। राशि, ये जिगर को देना। जी। चल गोपी, ये प्रसाद तू अहम को देना। ले ना बेटा, ले। गोपी, लेना। हाँ, जाके अहम जीजू को दे आओ। वाह, अच्छा हुआ कि आप वापस आ गई, और वो भी इतने अच्छे मौके पे। अब आप इलेश जी से शादी से पहले मिल लेंगी और फिर उन्हें आशीर्वाद भी दे देंगी। अच्छा एक बात बता, किंजल का वर्क है कैसा? और उसका परिवार? वाह, घर की सबसे बड़ी आप है, तो आप ही बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये तूने ठीक कहा। जिससे मेरी पोती का लगन हो रहा है, उससे मैं बात जरूर करूंगी। चल, नंबर लगा। जी। बा के फोन के बहाने ही सही, ये तो मालूम पड़ेगा कि उस घर में चल क्या रहा है। हेलो। जी वहाँ इलेश जी है? जी नहीं। उनके मम्मी पापा? जी वो भी घर पे नहीं, लेकिन आप? जी मैं वो उनकी होने वाली बहू के यहाँ से बोल रही हूँ, मोदी भवन से। वैसे क्या आपको पता है वो कब तक वापस आएंगे? जी हमें इस बारे में मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है जी। नहीं बा, वो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, कल बात करवा देना। माँ ने प्रसाद देने को कहा है, लेकिन मैं उनके सामने जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्या करूं?
मैं मणि बहन से कहती हूँ कि प्रसाद दिया है। मणि आई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।